एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी जिंदगी सादा मगर मेहनत भरी थी। उसके चार बेटे थे, सब जवान, ताकतूर, मगर एक दूसरे से हमेशा लड़ने झगड़ने वाले। हिल की उदास मौसीकी शुरू होती है। किसान अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, मगर जब भी वो उन्हें लड़ते देखता, उसके दिल में एक चुभन सी होती। अक्सर रातों को वो सहन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता कहता, या अल्लाह, मेरे बच्चों को अक्ल दे। ये आपस में यूं बिखर गए तो उनकी जिंदगी अजड़ जाएगी। एक दिन किसान बहुत कमजोर हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया। सब उसके बस्तर के गर्द बैठ गए। बूढ़ा किसान बोला, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। शायद यही मेरी आखिरी नसीहत हो। बेटे हैरान हो गए। किसान ने पास रखी एक रस्सी से बंधी लकड़ियों की गुठरी उठाई और कहा, उसे तोड़कर दिखाओ। सबने कोशिश की, एक एक करके, मगर गुठरी नहीं टूटी। फिर किसान ने मुस्कुराकर कहा, अब उस गुठरी को खोलो और एक एक लकड़ी तोड़ो। अब सब लकड़ियां आसानी से टूट गईं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, देखा तुमने, जब लकड़ियां अकठी थीं, कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन जब अलग हो गईं तो सब टूट गईं। ऐसे ही जिंदगी है मेरे बच्चों। अगर तुम एक रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अगर बिखर गए तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। थोड़ी देर खामोशी। हवा की आवाज बढ़ती है। बेटे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। सबने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए और कहा, अबू, हम वादा करते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे। किसान ने सुकून की सांस ली। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता से बोला, अब मैं इत्मीनान से आंखें बंद कर सकता हूं। पस मंजर में हल्की सी मौसीकी, परंदों की आवाज और कहानी का अख्तिताम। नरेटर आखिरी जमला नरमी से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इत्तेहाद में ताकत है, एक साथ रहने में बरकत है, और बिखर जाने में बर्बादी। उख्तिताम पर बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म होता है। ये थी कहानी एक किसान और उसके चार बेटों की। याद रखिए, मोहब्बत और इत्तेहाद से ही एक गांव घर, में एक बूढ़ा खानदान किसान और रहता था। कौम मजबूत उसकी बनती है। जिंदगी उसकी सादा मगर मेहनत भरी थी। उसके चार बेटे थे, सब जवान, ताकतूर, मगर एक दूसरे से हमेशा लड़ने झगड़ने वाले। हिल की उदास मौसीकी शुरू होती है। किसान अपने बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, मगर जब भी वो उन्हें लड़ते देखता, उसके दिल में एक चुभन सी होती। अक्सर रातों को वो सहन में बैठकर आसमान की तरफ देखता और आहिस्ता कहता, या अल्लाह, मेरे बच्चों को अक्ल दे। ये आपस में यूं बिखर गए तो उनकी जिंदगी अजड़ जाएगी। एक दिन किसान बहुत कमजोर हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया। सब उसके बस्तर के गर्द बैठ गए। बूढ़ा किसान बोला, मेरे बच्चों, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। शायद यही मेरी आखिरी नसीहत हो। बेटे हैरान हो गए। किसान ने पास रखी एक रस्सी से बंधी लकड़ियों की गुठरी उठाई और कहा, उसे तोड़कर दिखाओ। सबने कोशिश की, एक एक करके, मगर गुठरी नहीं टूटी। फिर किसान ने मुस्कुराकर कहा, अब उस गुठरी को खोलो और एक एक लकड़ी तोड़ो। अब सब लकड़ियां आसानी से टूट गईं। किसान की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, देखा तुमने, जब लकड़ियां अकठी थीं, कोई नहीं तोड़ सका, लेकिन जब अलग हो गईं तो सब टूट गईं। ऐसे ही जिंदगी है मेरे बच्चों। अगर तुम एक रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मगर अगर बिखर गए तो दुनिया तुम्हें तोड़ देगी। थोड़ी देर खामोशी। हवा की आवाज बढ़ती है। बेटे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। सबने अपने बाप के हाथ पकड़ लिए और कहा, अबू, हम वादा करते हैं कि कभी अलग नहीं होंगे। किसान ने सुकून की सांस ली। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आहिस्ता से बोला, अब मैं इत्मीनान से आंखें बंद कर सकता हूं। पस मंजर में हल्की सी मौसीकी, परंदों की आवाज और कहानी का अख्तिताम। नरेटर आखिरी जमला नरमी से। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इत्तेहाद में ताकत है, एक साथ रहने में बरकत है, और बिखर जाने में बर्बादी। उख्तिताम पर बैकग्राउंड म्यूजिक खत्म होता है। ये थी कहानी एक किसान और उसके चार बेटों की। याद रखिए, मोहब्बत और इत्तेहाद से ही घर, खानदान और कौम मजबूत बनती है।